बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ। और जनाब आज का व्लॉग हम सुबह से स्टार्ट कर रहे हैं, मॉर्निंग से। तो मंगा लिए पठान के मज़ेदार गरम गरम से कुरकुरे से पराठे और साथ ही अंडा और चाय कड़क सी। तो और आप लोगों की ज़िंदगी में कैसे नाश्ते चल रहे हैं बताइएगा ज़रूर। और मैं तो कर रही हूँ अपना बेहतरीन सा नाश्ता गर्मा गर्म सी चाय के साथ। और फिर तो आपको पता ही है सारा दिन जो है आप लोगों से शेयर करना है आज मैंने क्या क्या किया। और काम तो ख़त्म होने ही नहीं है, तो बस इसीलिए जो है स्टार्ट मॉर्निंग से ही कर लिया नाश्ते से। जो फिर उसके बाद जो है ज़रा रिफ़िल के काम करने थे, क्योंकि बहुत दिन से ऐसी सामान रखा हुआ था, हिम्मत ही नहीं हो रही थी। गर्मी अब इतनी होती है तो कि बस एक दफ़ा ही आओ किचन में और जल्दी से कब पका के 1-2 घंटे में फारिग हो जाओ। तो लेकिन थैलियों में रखा रहता है ना, तो डर ही रहते हैं कि कीड़ियाँ सुरेरियाँ नहीं हो जाएं। तो इसीलिए बस बाल्टियाँ वगैरह धो के रखी थी। तो ये मैं 5 किलो का जो है थैला लाती हूँ सेला चावल का। बासमती भी लाती हूँ, लेकिन ये कि सेला में ज़रा पानी का हिसाब किताब सही रहता है, तो इसीलिए मैं ये ले लेती हूँ 5 किलो का। और ये है कि इससे ज़र्दा वगैरह भी बड़ा टेस्टी मज़ेदार बनता है। बस ये है कि इसको 2 घंटे पहले भिगोना पड़ता है, वरना ये मैं मैक्स से लेती हूँ ना, मॉल से, तो नीट एंड क्लीन बिल्कुल होते हैं। देखना ही पड़ता है, बस कुछ भी इसमें कचरा वचरा नहीं होता ना। तो बस ये है कि इनको भर लेती हूँ और एक नाप के हिसाब से जो है अपना जब इस्तेमाल करने होते हैं 2 कप जितने मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो बस ये रिफ़िल के ही काम थे, आज सारा दिन ये करने थे, निकाल के रखे हुए थे। थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो लाई हुई थी कि अब महीने पे फिर महीने का सौदा भरूंगी, तो अभी जितनी भी चीज़ें हैं तो चलो इनको मैं फिलअप कर लूँ। साथ ही मैक्रोनी भी लाई थी, पापड़ भी लाई थी। तो बस अब इनको जो है बाल्टियाँ धो के रख ली थी मैंने अच्छी तरह। और अब बस इनका रिफ़िल का काम करने के बाद जो है अपना किचन के काम बाकी के क्लीनिंग वगैरह साथ साथ कर रही थी। बर्तन वॉश किए, सारा स्लेब वगैरह चूल्हा वगैरह साफ़ करके, क्योंकि अब जो है शाम में ही पकाऊंगी, क्योंकि पेट भर के नाश्ता कर लिया अंडे पराठों का सबने। और ना मैं तो मैक्रोनी भी 2-3 तरह की ले आती हूँ लूज़ में। तो फिर ये है कि बच्चे एक ही कप जितने बना लेते हैं। और पापड़ भी मैं मिक्स ले आती हूँ, मेरे बच्चे शौक़ से खाते हैं ना, तो दाल चावल के साथ ये रखे हुए होते हैं तो इस्तेमाल हो ही जाते हैं। कभी कोई फ्राई चीज़ बना रही होती हूँ, कढ़ाई में तेल होता है तो जल्दी से तल लेती हूँ। और साथ ये बड़े वाले पापड़ भी होते हैं। और ये भी लाई थी इस दफ़ा मैं, ये आलू के पापड़ थे, तो बड़े मज़े के टेस्टी है ना, तो इसलिए मैंने इनको अलग रखा है। और बाकी जो है अपना सेट करके रख लिए। और फिर ना रात का टाइम में मैंने बस जल्दी से जो है फ्रोज़न कोफ्ते बना लिए थे, आलू कोफ्ते। ये तो मैं बनाती रहती हूँ अक्सर, तो झटपट से बन जाते हैं ना जब इस तरह का कोई काम फैला हुआ और रिफ़िल वगैरह का और क्लीनिंग वगैरह का। तो फिर मैं इसी तरह के जो सालन फुर्ती से बन जाने वाले बना लेती हूँ। तो ये मैं ना अपने नेबर में भिजवाने के लिए बना रही थी पोट। तो और फिर उसके बाद मैं ख़ुद भी खा लूँगी खाना गरम गरम सा। तो अच्छा लगता है जब हमें किसी को देना हो, तो पहले से हम जब अपने घर का खाने से पहले देना चाहिए। तो फिर मैंने ना पहले निकाल दिया पोट, ताकि बच्चे दिए आएंगे और फिर उसके साथ जो है फिर मैं भी जाऊँ खाऊंगी, क्योंकि मुझे ना इस तरह के शोरबे वाले सालन मेरे शौहर को भी और मुझे भी पसंद है। बच्चे तो इतने खैर शौक़ से नहीं खाते, तो फिर उनके लिए मैं कुछ कबाब वाब तल देती हूँ। बाकी ये कि मैं तो चूर की रोटी बड़ी टेस्टी और मज़ेदार मुझे लगते हैं ये, तो मैं तो खूब शोरबे में ना मिक्स करके खाती हूँ। आई होप आप लोग भी अपने घर में इसी तरह शोरबे वाले सालन बनाते होंगे। और ये कि नान भी बहुत अच्छे लगते हैं इसके साथ, लेकिन ना नान मेरे शौहर को पसंद नहीं है। तो फिर जब घर की रोटी डालती हूँ तो फिर ज़्यादा ही डाल लेती हूँ, सबकी एक जैसी, कि चलो सभी खा लेंगे। और बस अब यहाँ पे मैं अपना जो है डिनर एंजॉय करती हूँ। और फिर नेक्स्ट डे के क्लिप्स के साथ आपसे मिलूँगी, क्योंकि अब व्लॉग 2-2 दिन बाद डालती हूँ ना, क्योंकि अच्छा खासा टाइम लगता है वीडियो बनाने में, वीडियो को वॉइस ओवर करने में, टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह लगने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। लगता है कि जल्दी से वीडियो बन गई 10 मिनट की, लेकिन डियर फ्रेंड्स बड़ा मेहनत का काम है। और जो लोग करते हैं व्लॉगिंग या वीडियोज़ बनाते हैं, तो वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि हर काम में खैर मेहनत तो है। तो बस ये कि अल्लाह ताला जो है मेहनतों का फल देने वाली भी ज़ात है। लेकिन ये कि यूट्यूब ऐसी प्लेटफॉर्म है कि हमें उस पर ना कंटिन्यूसली 2-3 साल वर्क करें तो रिज़ल्ट मिलता है।
अभी नेक्स्ट मॉर्निंग है, सुबह से ही माशाल्लाह बारिश हो रही थी। ज़्यादा तेज़ बारिश तो नहीं हुई थी, लेकिन बड़ी अच्छी लग रही थी। बहुत टाइम बाद जो है ऐसा मौसम देखने को मिला था। और फिर मैं उसके बाद जब बारिश थम गई तो फिर मैंने कहा मैं अपनी भी ज़रा रिगड़ाई वगैरह करा लूँ मुँह पे, तो क्योंकि बहुत दिन हो गए थे और ईद करीब थी, तो इसलिए जो है मैंने भी अपनी क्लिनजिंग वगैरह के लिए पार्लर गई, तो मैंने वहाँ का भी शूट लिया थोड़ा सा। क्योंकि आपको तो पता है, आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली में आप लोगों से हर चीज़ करती हूँ, जहाँ जाती हूँ या मेरे घर कोई आता है या कुछ बनाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से शेयरिंग करना। और आप लोग बताया करें कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स ऐसे लग रहे हैं, तो मैं तो इंतज़ार करती हूँ और आप लोगों से जो है अपनी सपोर्ट के लिए हर व्लॉग में कहती भी हूँ। तो बस जनाब यहाँ पे आई थी पार्लर, तो ये है कि अपना भी ख्याल रखना चाहिए, वरना सारा दिन किचन में हो जाता है और पूरा दिन जो है अपनी केयर तो होती नहीं है। बस ये घर साफ़ कर लिया, किचन साफ़ कर लिया, पका लिया और इसी में जो है पूरा दिन गुजर जाता है। अब जब वापसी आए तो बड़ी मज़ेदार सी जो है मैंने बेटे से अपनी चाट मंगवाई, तो वो जब तक चाट बना रहा था तो मैं तो उससे कहती हूँ कि भाई तुम अपनी वीडियो नहीं बनाते तो क्लिप वगैरह बना के ले आया करो। तो मौसम अच्छा था ना बरसात का सा, तो फिर मैंने उससे चने की चाट भी मंगाई। ये बहुत अच्छी मिलती है हमारी हैदराबाद में, हमारे महल्ले में ही। और उसके साथ ही ना मैंने उससे गरम गरम समोसे भी मंगाए। इस कदर शदीद गर्मी के बाद जब बरसात हुई ना तो बहुत अच्छा लगा। मौसम भी तो इतना अच्छा लग रहा था, उसमें गरम गरम ये चनों की चाट खाना और समोसे खाना, तो खूब मज़ेदार सी शाम में चाय बनाई और ना अपनी चाट एंजॉय करी। और डियर फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ तक मेरे व्लॉग तक पहुँच गए हैं और मेरी वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए तो लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक का बटन तो प्रेस ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों का एक लाइक जो है मुझे बहुत स्ट्रेंथ देता है और आप लोग लाइक नहीं करते हैं, पूरी वीडियो देख लेते हैं। ऐसा मत किया करें, आप लोगों के एक लाइक से जो है मुझे बहुत हिम्मत और बहुत हौसला मिलता है। और आप लोग भी इंजॉय करें मेरे साथ बरसात का मौसम और गरम गरम चाय। और फिर उसके बाद जो है ना ये आ गई थी, क्योंकि आपको पता है ना इस मौसम ऐसे मौसम होते हैं ये कीड़े मकोड़े निकल के आ जाते हैं। तो फिर ये बेटी ने ना वीडियो बनाई, डर भी रही थी इतना, इसको देख देख के खिड़की पे आ गई थी ये दोनों और ना तो और वीडियो भी बनाई। तो जब वीडियो बना ली तो फिर मैंने जो इसको क्लिप में भी डाल दिया। और अब यहाँ हो गया था रात का टाइम, तो आज दिल चाह रहा था कॉफ़ी बनाने का, तो फिर मैंने कॉफ़ी बनाई और अब बस अपने कमरे में जाऊंगी और सुकून का सांस लूँगी और आराम से मज़े से अपना जो है कॉफ़ी एंजॉय करूँगी और अपना यूट्यूब का काम करूँगी। और बस यूँ ही रात हो जाती है और सारा दिन गुजर जाता है। और अब यूट्यूब के काम के लिए भी हमें 2-3 घंटे चाहिए होते हैं। और नमाज़ पढ़ती हूँ, अपना कुरान शरीफ वगैरह पढ़ लेती हूँ फारिग टाइम में, बस कमरे में ठंडक होती है। और फिर आप लोगों को तो पता ही है ना गैस होती है ना लाइट होती है, तो बस ये है कि रात में अपना यही काम करती हूँ रेस्ट के बाद। और आप लोगों से मिलूंगी अब नेक्स्ट व्लॉग, और मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और यूँ ही मुझे जो है सपोर्ट करते रहिएगा। मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखूँगी। और अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।